हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पुष्पा निटिंग कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज मैं एक लेडीज़ सॉक्स की डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। डिज़ाइन बहुत ही प्यारी है और जल्दी फटाफट बन के तैयार हो जाती है। इसके लिए हमें 48 फंदे लेने होंगे, कास्ट ऑन करने होंगे। मैंने सिलाई पे डाल लिया है 48 फंदे। नॉर्मली डालने हैं आपको फंदे। फंदे डालने के बाद से सीधी साइड से और बैक साइड से दोनों साइडों से हमें उल्टे उल्टे फंदे बना के कंप्लीट कर लेने होंगे। ठीक है। आप अगर थोड़ी किसी के पैर मोटे हैं, होता है ना, तो आप 2 फंदे ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट 48 परफेक्ट है। तो हम सीधी साइड से और बैक साइड से दोनों तरफ से एक एक सिलाइयाँ उल्टी बना के कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ फिर आगे क्या करना है। डिज़ाइन बहुत ईजी है और बहुत जल्दी बन के सॉक्स तैयार भी हो जाएंगे, कम टाइम में भी। देखिए, ये सारे फंदे मैंने उल्टे बना बना के दोनों तरफ से ऐसे ही, जैसे अभी बनाया है ना, ऐसे दोनों साइड से हमें उल्टे बना के कंप्लीट कर लेने हैं। कंप्लीट करने के बाद अब हमें क्या करना है, देखिए, एक साइड राइट साइड और बैक साइड दोनों से कंप्लीट कर लिया। अब जो थर्ड सिलाई है, हमें क्या करना है, पहला फंदा उतार लिया, सीधी साइड है इसलिए सीधा उतारा, फिर 4 फंदे हम उल्टा बनाएंगे। टोटल हमें 5 फंदे लेने हैं दोनों साइड के किनारों के लिए। तो देखिए, ये 5 फंदे उल्टे हमने बना लिया। बनाने के बाद मैं एक हल्की सी केवल डालूंगी, उसके लिए मैं दूसरा 2 फंदे सीधे बनाऊंगी, क्योंकि हमने उल्टा बनाया है ना, इसके बाद से 2 फंदे उल्टे, एक मैं यहाँ पे फिर उल्टा बनाऊंगी, यानी 5 फंदे उल्टे, 2 सीधे, फिर एक उल्टा। उसके बाद से 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद एक फंदा जो पहला वाला है इन दोनों के ऊपर से उतार दूंगी, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा उल्टा हम बना लेंगे। ठीक है। बनाने के बाद से बीच के यही जो हमने स्टार्टिंग में डाला है, यही हमें लास्ट में डाला है। दोनों तरफ से 48 फंदों में से 5-5 फंदे आप उल्टे उल्टे डालने ही हैं। बीच का आप चाहे सीधा बना लें या चाहे तो एक छोटी सी केवल डाल सकते हैं, ताकि हमारी जो सॉक्स है वो थोड़ी प्यारी लगे। ठीक है। तो बीच वाला जो है, मैं सारे फंदे सीधे बना लेती हूँ। ये सारे फंदे बीच वाले जो हैं, हमने स्टार्टिंग में डिज़ाइन डाली थी एक छोटी सी केवल, बीच वाले फंदे सीधे बनाने के बाद देखिए, एक फिर लास्ट में डिज़ाइन डाल रही हूँ, एक फंदा उल्टा डाल दिया, फिर 3 फंदे सीधे जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में डाला था। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद पहला वाला फंदा इन दोनों के ऊपर से उतार देंगे। उतार दिया। अब क्या, एक फंदा फिर उल्टा बनाएंगे, केवल के दोनों साइड एक एक उल्टे होंगे। फिर 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 2 फंदे हमने सीधे बनाने के बाद 5 फंदे हमें उल्टे बनाना है। तो देखिए, यहाँ पे मैं 4 फंदे उल्टे बना लूँगी। बनाने के बाद लास्ट वाला फंदा सीधा बनाएंगे, क्योंकि ये हमारी राइट साइड है, सीधी सिलाई है, इसलिए कभी भी सीधी साइड से सीधा फंदा उतारना है और रॉन्ग साइड से बैक साइड से उल्टा फंदा उतारना है। तो ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही हमें कम से कम 6.5 इंच जैसे अभी बनाया है, आपको पूरा 6.5 इंच तक सीधी साइड से कंप्लीट करना है। उल्टी साइड हमारी सारी उल्टी बनानी है। तो ये देखिए, हमारा 6.5 इंच हमारा तैयार हो चुका है लेंथ। और ये लुक वाइज देखिए, छोटी सी केबल जो डाली है ये बहुत ही प्यारी लग रही है ना। तो ऐसे ही आप चाहें तो छोटी सी केबल डाल सकते हैं या कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, प्यारी लगी। बट ये जो दोनों किनारे पे हमने जो उल्टे बनाए हैं, ये मस्ट है, इसको हमें बनाना ही है। बीच का आप चाहें भले आप सीधा सीधा रखें या कुछ डिज़ाइन डाल लें। लेंथ हमारी 7 और 8 इंच, 7 और 8 नंबर के लिए, मतलब हमें यही 6.5 इंच हमें लेंथ बना लेनी होगी। बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, फंदे हमारे 48 थे, तो अंगूठे के लिए अलग बनाएंगे और बाकी फिंगर्स के लिए अलग बनाएंगे। ठीक है। तो हमें डिवाइड करना है। तो अंगूठे के लिए हम 18 फंदे लेंगे, थंब के लिए, और फिंगर्स के लिए बाकी जो बचे हुए फंदे हैं यानी 30 फंदे वो हम लेंगे, ताकि हम अंगूठे वाला ये सॉक्स बना रहे हैं ना, तो इसलिए हम डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक मैंने ये जो सॉक्स पहले बना के रख ली है, इसका मैंने अंगूठा मतलब इस साइड बनाया था, राइट साइड बनाया था। अब हम इसमें अंगूठा लेफ्ट साइड बनाएंगे। दोनों तरफ नहीं बनाना है, मिस्टेक नहीं करना है, अदरवाइज हमारी सॉक्स ख़राब हो जाएंगी।
तो अब क्या करना है कि मैं पहले अपना स्टार्टिंग हमारी राइट साइड से हम अगर अंगूठा बनाते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी ये हम बना चुके हैं इधर इस साइड से। तो इसलिए हम पहले अपने फिंगर्स वाला पोर्शन बुन लेंगे। तो फिंगर्स, हमारे फिंगर्स के लिए हम 18 फंदे हैं, 30 लाइन हमने एक बुन ली, ठीक है। और फिर इसको बुनने के बाद हम क्या करेंगे, जब हम अंगूठे का पार्ट बुनेंगे या अपने फिंगर के पार्ट बुनेंगे, तो यहाँ पे जो हमने पांच पांच फंदे दोनों साइड के उल्टे उल्टे बुने हैं, उनको हमें उल्टा नहीं करना है, ठीक है। इसको अब हम सीधा सीधा ही बुनना है हमको। और डिज़ाइन भी जो अगर आप डाल रखे हैं या डाल रहे हैं, उनको यहीं पे क्लोज करना होगा। तो देखिए हमने एक यहाँ पे हम आ चुके हैं फिंगर्स के और थंब के, हमने फंदे डिवाइड कर लिया। हमने करने के बाद क्या करने, एक सिलाई हम सीधी बुन भी चुके हैं। अब यहाँ से हम जो फिंगर वाले फंदे हैं 30 फंदे, उनको सीधी साइड से तो बुन ही लिए, उल्टी साइड से भी हमें सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं। सीधा बुनने के बाद देखिए क्या करना है, इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब ना तो हमें कोई डिज़ाइन डालना है, ना कोई बॉर्डर बनाना है। ये देखिए 2 सिलाइयाँ हमारी फंदों को डिवाइड करने के बाद एक सीधी साइड से एक बैक साइड से हमने सिंपल फंदे बुन लिए हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि हमारे पास 30 फंदे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये फिंगर हम फिंगर की बना रहे हैं, ठीक है, फिंगर वाला पार्ट बुन रहे हैं। तो हमारे पास 30 फंदे हैं। 30 फंदों को हम 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। तो 30 के 2 पार्ट में डिवाइड करने पे हमारे 15 फंदे हो जाते हैं। तो 15, एक पार्ट में 15 फंदे हो रहे ना, तो हम पहले 13 फंदे बुन लेंगे। देखिए ये 13 फंदे हम 1 बाय 1 बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 13 फंदे जो हैं अपने कंप्लीट कर लिए हैं। 13 फंदे कंप्लीट करने के बाद अब क्या करना है, क्योंकि हमारे इस पार्ट में 15 फंदे हैं, तो 13 फंदे बुनने के बाद 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। ये हम बीच में घटाते हुए जाएंगे, ताकि हमारी जो शेप आए फिंगर्स की वो परफेक्ट आए। तो 2 फंदों को हमने घटा लिया, ठीक है। इसी तरह से हमें इस पार्ट वाला भी करते जाना है। अभी हमारा सेकेंड पार्ट है इस फिंगर्स का, तो यहाँ भी हमें घटाना है। तो इस बार हम निडल क्या करेंगे, बैक साइड से डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको हमें बीच से घटाने का एक बेनिफिट है कि हमारे शेप में जो फिंगर्स का जो हमारे फिंगर्स की शेप ऐसे जाती है ना, थोड़ा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है ना, तो देखिए ऐसे वाली शेप बनेगी, इसलिए हम बीच में ही घटा रहे हैं ना। तो यहाँ पे 2 का 1 कर लिया आगे की निडल से डाल के। अब क्या है, हम 2 फंदे घटाएंगे बैक साइड से निडल डाल के। तो ये हमने घटा लिया ऐसे। इसको घटाने के बाद अब हमारे इस पार्ट के 13 फंदे जो बच गए हैं, उनको हम सीधा बुन लेंगे। जब भी हम फ्रेंड्स राइट साइड अपनी सीधी साइड में आएंगे, तो हमें ये चीज़ करना है, मतलब इस पार्ट के भी 2 फंदे घटाने हैं और सेकंड पार्ट के भी 2 फंदे घटाने हैं। पर जब बैक साइड में हम जाएंगे, तो हमारे सारे फंदे हमें सीधे बना लेने हैं, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। और ये जो साइड में हमें डिज़ाइन डाली है, ये डिज़ाइन अभी हमें नहीं बनाना है, सिर्फ उल्टा, सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बनाना है। और बीच में आते ही हमें अपने दोनों फंदे दोनों पार्ट वाले घटा लेने हैं। तो अब देखिए ये हमने घटा लिया, बैक साइड भी हमने उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड हम फिर आगे सीधी साइड। तो अब इस बार पहले हमने 13 फंदे बुने थे, अब हमें यहाँ पे 12 फंदे बुन लेंगे। देखिए 12 फंदे बुन लेंगे हम। 12 फंदे हमने बुनने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिख भी रहा है ना, नज़र आ भी रहा है कि अब यहाँ से हमें फंदे घटाने हैं। तो इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं है, यहाँ से अपने आप आपको पता चल जाएगा कि फंदे घटाने हैं आपको, है ना, रिमाइंड हो जाएगा। तो ये 2 फंदे ले लिए, 12 फंदे बुनने के बाद फिर 2 का 1 बना दिया। अब फिर हम यहाँ से इसको बनाने के बाद इसके साथ साथ इसको भी हम 2 का 1 कर लेंगे, ठीक है, बैक साइड से निडल डाल के। और हमारे पास जो 12 फंदे बच जाएंगे, उनको सीधा बना लेंगे। तो ऐसे करते करते हमें कम से कम 2 इंच तक कंप्लीट कर लेना है, एटलीस्ट हमारे दोनों साइड से 9 फंदे बच जाए। तो हम एक एक करके मैं घटा लेती हूँ। बैक साइड जब भी हम आएंगे, उल्टा सारा फंदा बुनना है हमें, ठीक है। तो मैं ये सारा फिंगर्स का अपनी लाइनें लेंथ 2 इंच तक का कंप्लीट कर लेती हूँ बना के।
देखिए फ्रेंड्स, अब ये मेरी लेंथ कंप्लीट हो चुकी है फिंगर के अकॉर्डिंग, और हमारे पास दोनों साइड से 9 फंदे बच चुके हैं। अब इन फंदों को हमें क्या करना है कि उतार देना है, बैंड ऑफ कर लेना है। तो हमें बैक साइड से आके इनको, जैसे हम फंदे उतारते हैं ना, 2 का 1 कर लेते हैं, उसी तरह से इन फंदों को हम उतार लेंगे। 2 फंदे लिए, इन 2 फंदों का हम 1 कर लेंगे, ठीक है। फिर जो रिमेनिंग फंदा बचा है, दूसरी सिलाई पर डाल के फिर एक और फंदा लेके फिर 2 का 1 कर लेंगे। फिर बचे हुए को दूसरी सिलाई पर डाल के फिर 2 का 1 कर लेंगे। इस तरीके से हमारे पास जो इस फिंगर वाले फंदे बचे हुए हैं हमारे, घटाने के बाद भी इनको एक एक करके हम घटा लेंगे, मतलब उतार देंगे, बैंड ऑफ कर देंगे। ये हमारे, ये सारे मैंने फंदे अपने उतार लिए हैं। उतारने के बाद देखिए शेप बहुत ही प्यारी बनी हुई है ना। इस तरीके से हम इनको उल्टी साइड से सिल के हमारी फिंगर कंप्लीट हो जाएगी। देखिए बहुत ही परफेक्ट शेप आया हुआ है इसका। और अब आ जाते हैं हम कि अंगूठे का भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो अंगूठे हमारे 18 फंदे हमने यहाँ पे रखे थे। तो अब यहाँ पे धागा हम जोड़ लेंगे। धागा लिया और निडल पे लगा के अब इन 18 फंदों को 2 इंच तक बुन लेना है, जितना कि हमने अपने फिंगर वालों फंदों का बुनना है। जब हम अपने थंब का भी फंदा हम बुनेंगे, तो जो हमने साइड में अपने उल्टे फंदे बुने हुए हैं उनको हमें नहीं बुनना है, जो भी डिज़ाइन डाली हमें नहीं बुनना है, बस सीधा सीधा कंप्लीट कर लेना है बुन के। और बैक साइड जब भी हम आएंगे उल्टा बुनेंगे, राइट साइड जब भी आएंगे हम सीधा बुनेंगे। इस तरीके से हमें 2 इंच तक का अपना सारा कंप्लीट कर लेना है। देखिए ये हमारी, इस तरीके से हमें अपनी पूरी राह 2 इंच बना के कंप्लीट कर लेनी, सीधी साइड से और उल्टी साइड से। हमारी 2 इंच कंप्लीट हो गई है। अब इन फंदों को कैसे घटाना है हमें वो देख लेते हैं। ये हमारे पास 18 फंदे हैं। तो इन 18 फंदों को क्या करना है, बैक साइड में आके 2 फंदों को एक कर लेंगे। हर 18 फंदे हैं ना, तो इस तरीके से हमारे पास 9 फंदे बच जाएंगे घटाने के लिए। देखिए 2 फंदे लिए फिर 2 का 1 कर लिया। उतारना नहीं है, इनको घटाना है। तो घटाना कैसे, ये देखिए 2 फंदे लिए 2 का 1 कर लिया हमने, फिर 2 फंदे लिए 2 का 1 कर लिया। हमारे पास 18 फंदे हैं। इस तरीके करने से हमारे पास टोटल 9 फंदे रह जाएंगे। जैसे 2 का 1 कर लिया हमने, देखिए ये हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। 9 फंदे हमारे पास है। अब इनको हम देखिए कैसे बंद करना है 9 फंदों को। जैसे कि हम कैप का लास्ट में हम क्लोज करते हैं ना, उसी तरीके से करना है। इन 9 फंदों को हम अपने निडल पे ले लेंगे, ऐसे करके 3 चढ़ा लिया हमने फंदों को धागे पे, इनको उतार देंगे। जो रिमेनिंग फंदे बचे हुए हैं इनको भी हम अपने निडल पे ले लेंगे। देखिए इनको भी हमने निडल पे लेने के बाद से जो ये थोड़ा सा टाइट कर लेंगे हम। टाइट करने के बाद निडल है, इसको फिर से दोबारा एक बार इन फंदों के बीच से लेके जाएंगे। थोड़ा सा टाइट कर लिया। टाइट करने के बाद से एक बार और हम इन फंदों के अंदर से लेके जाएंगे। देखिए और लेके जाने के बाद 2 बार हो गया ना, अब इसको हम थोड़ा सा घिस देंगे तो ये हमारे सारे फंदे क्लोज हो जाएंगे बहुत ईजिली। और ये भी एक बहुत ही अच्छी शेप आती है ऐसा करने से, है ना। अब देखिए अब इनको क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे ये धागा जो हमारा है इसको हमें निकालना नहीं है। अब इस अंगूठे को इसको सिल लेंगे इसी से।
इसको यहाँ से हम सिल लेंगे। सिलना कैसे है फ्रेंड्स, देखिए आप ऐसे भी सिल सकते हैं। जैसे धागा लिया जिसे हम, और ऐसे लेके बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। ये सॉक्स पहनने में भी इजी है और बहुत ही अच्छा भी लगता है। तो आप इस ज़रूर सॉक्स की डिज़ाइन जो है, मतलब तरीका कैसा है बनाने का, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए इनको ले लेके आराम से, इनको आराम से सिल सकते हैं। देखिए एक तो ये है, और एक इस तरीके से आप इनको सिल सकते हैं। कई तरीके होते हैं हमें सिलाई के, जैसे कि हम कुछ भी स्वेटर सिल रहे हैं या कुछ भी हम सिल रहे हैं, सॉक्स सिल रहे हैं, तो आप इस तरीके से भी सिल सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट तरीका है और अच्छा वाला तरीका है ये भी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये सॉक्स अंगूठा कंप्लीट हो चुका है सिल के। अब इसी तरीके से हम अपनी ये फिंगर्स का भी पार्ट सिल लेंगे। देखिए ये तो सीधी साइड है, तो इसको हम रॉन्ग साइड से लेके दोनों कॉर्नर्स को मिला लेंगे। मिलाने के बाद इनको हम सिल लेंगे यहाँ से, और यहाँ तक इनको पकड़ के सिल लेंगे। ये यहाँ तक ये सिल जाएगा, हो गया ना फटाफट। और फिर ये बैक साइड से इधर वाला जो है कॉर्नर, इन दोनों को पकड़ के फिर यहाँ से हम इनको सिल लेंगे। देखिए ऐसे इनको मिला के सिल लेंगे। इनको सिलने के बाद से यहाँ से एक हल्की सी सिलाई चला लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। देखिए ये मेरा सिल के तैयार हो चुका है एक सॉक्स। तो आप ज़रूर इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिए सॉक्स की। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को इतना सारा टाइम देने के लिए। धन्यवाद।